वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश के एक और नए लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और लेसन का नाम है मिजबिल द ऑटर। क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि हर बार की तरह हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको साथ में मिलने वाली है। सिर्फ 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। जो लाइन मैंने अभी पढ़ी है आप देखिए ये इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज्ड है, यानी कि ये लाइन किसी ने बोली है। डिस्क्राइब मैक्सवेल्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मिज विद रेफरेंस टू द गिवन कोट। तो मैक्सवेल जो कि ऑथर हैं उनकी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में बताया गया है। तो आपको ये बताना है कि मिज के बारे में। मिज क्या है? मिजबिल का पेट नेम, निक नेम है मिज। तो मिज के बारे में जो ये ऊपर कोट दी हुई है इससे हमें मैक्सवेल की क्या ऑब्जर्वेशन पता लगती है, उन्होंने ऑटर के बारे में क्या अनुभव किया, क्या ऑब्जर्व करा कि उनकी क्या आदत होती है। तो उनकी जो आदत है, उन्होंने कहा कि पानी की हर एक बूंद को भी वो बिल्कुल उस जगह पर फैला देते हैं। ये इस लाइन में कहा गया है। तो इसके आंसर को, इसका डिस्क्रिप्शन हम कैसे देंगे? द ऑथर या मैक्सवेल आप लिख सकते हैं। The author observed that otters are passionate about playing with water. पानी के साथ खेलने के लिए वो बहुत passionate हैं। They don't like static water. रुका हुआ पानी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। They would just overturn, पलट देना। किसी बोल या कंटेनर जिसमें भी पानी है उसको वो बस पूरा का पूरा पलट देंगे ताकि वो फ्लोर पर पूरा फैल जाए, यानी कि वो किसी चीज में पानी भरा हुआ नहीं देख सकते। मैक्सवेल ने इस बात को ऑब्जर्व किया जो हमें ऊपर कोटेशन दी गई थी क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कहता है, मैक्सवेल्स फियर ऑफ सेंडिंग मिज टू इंग्लैंड वाज लेजिटिमेट, गिव अ रीजन। मैक्सवेल यानी कि ऑथर का जो डर था मिजबिल को इंग्लैंड भेजने वाला, वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल तर्कसंगत था, लेजिटिमेट था। इसका कारण बताइए। तो जो उनका डर था वो किस तरीके से सही साबित हुआ, इस बात को हम आंसर में बताएंगे कि प्लेन में क्या क्या हुआ। After boarding the plane, when the air hostess asked Maxwell to keep his pet on his lap, प्लेन में बैठने के बाद जब एयर हॉस्टेस ने मैक्सवेल को कहा कि आप अपने इस पालतू को अपनी गोदी में रख लें, लैप में रख लें, the otter jumped out and terrified all the passengers. ऑटर कूद के और एकदम से सीटों के नीचे भाग गया, जिसकी वजह से सारे बाकी जो पैसेंजर्स थे वो डर गए। They got terrified. Maxwell had already anticipated it. और मैक्सवेल ने तो इस चीज का पूर्वाभास पहले ही कर लिया था। एंटिसिपेट मतलब पहले से अंदाजा उसने लगा लिया था। विच कॉज्ड फियर इन हिज माइंड, जिसकी वजह से उसके मन में डर बना हुआ था कि मैं इसे इंग्लैंड तक कैसे लेकर जाऊंगा। तो इसलिए उसकी जो डर था उसका वो लेजिटिमेट था। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्सवेल वॉज जस्टिफाइड इन थिंकिंग वेरी हाईली ऑफ द एयर हॉस्टेस। जस्टिफाई, मैक्सवेल ने कहा कि एयर हॉस्टेस ने उनका बहुत साथ दिया वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में। तो इस बात को जस्टिफाई करेंगे तो आप बताएंगे किस तरीके से एयर हॉस्टेस ने उनका साथ दिया वहां पर। तो इसका आंसर हम इस तरीके से शुरू करेंगे। द एयर हॉस्टेस रेडिली केप्ट द फिश इन द फ्रिज मेंट फॉर द ऑटर। एयर हॉस्टेस को पहले से मालूम था कि आज हमारे पैसेंजर्स में एक ऑटर भी आने वाला है और ऑटर्स को फिश पसंद होती है, इसलिए उसने पहले से उसके लिए फ्रिज में एक फिश मंगवा कर रखी हुई थी। एंड आफ्टर सीइंग हर फ्रेंडली बिहेवियर ही टुक हर इनटू हिज कॉन्फिडेंस अबाउट द इंसिडेंट विद द बॉक्स। तो जब मैक्सवेल ने ये देखा कि एयर हॉस्टेस का बिहेवियर बहुत अच्छा है तो उन्होंने बॉक्स वाली पूरी घटना जो है वो उसको बताई। इसलिए एयर हॉस्टेस ने सजेस्ट किया मैक्सवेल को कि आप इसको अपनी गोदी में ही रखिए वरना ये इधर उधर भागेगा। तो इन सब बातों की वजह से मैक्सवेल एयर हॉस्टेस के बिहेवियर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। दैट्स व्हाई ही थॉट हाईली ऑफ द एयर हॉस्टेस। क्योंकि ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ मेजर पार्ट इसमें बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। Compare any one compulsive human habit with respect to the author's compulsive habit as mentioned in the text. अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपल्सिव हैबिट क्या होती है। कंपल्सिव ह्यूमन हैबिट्स इस तरीके की हमारी आदतें होती हैं जो ऑटोमेटिकली जो काम हम कर देते हैं, हम जानबूझकर नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट में आ चुका होता है कि हम उसको करेंगे ही करेंगे। तो उन आदतों को ध्यान में रखते हुए ऑटर की एक कंपल्सिव हैबिट के बारे में लेसन में बताया गया है।
तो उन दोनों को कंपेयर आपको करना है। इसके लिए जरूरी है कि आपने लेसन पढ़ा हो, तभी आप कर सकते हैं, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर पर ध्यान देंगे तो शायद आप इसका आंसर लिख पाएंगे। तो इस स्टोरी के अनुसार, एज पर द स्टोरी, चिल्ड्रन मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। वहां पर बताया गया है कि जब किसी रोड पर अलग ब्लॉक्स बने होते हैं, मतलब ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बने होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, एक स्क्वायर में एक ही पैर रखना है, इस तरीके से वो चलते हैं। और इसी तरीके से मिज ने भी एक आदत डेवलप कर ली थी कि जब भी वो वहां से गुजरते थे तो वो उस स्कूल की जो बाउंड्री वॉल थी उसी पर जंप करते हुए उन्हीं की तरह से चलता था, ताकि वो बच्चों की अटेंशन गेन कर सके। तो ये उसकी एक कंपल्सिव हैबिट बन गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा लंबा है, आप चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से शॉर्ट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है मिजबल कॉज्ड अ सेंसेशन इन लंदन, एक्सपाउंड विद रेफरेंस टू द चैप्टर मिजबल द ऑटर। ये इसका आंसर लॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेसन में हमें बताया गया है कि मिजबल ने लंदन में एक सेंसेशन क्रिएट कर दी, मतलब एक सनसनी सी हो गई थी जैसे। तो इस बात को रेफरेंस के थ्रू आपको यहाँ पर बताना है। द नरेटर वॉज कन्फ्रंटेड विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट मिजबल ऑन लंदन रोड्स। तो कैसे पता लगा कि ये एक सनसनीखेज बात बन गई थी? क्योंकि नरेटर का सामना बहुत से लोगों से हुआ और लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे जब भी वो उसे लंदन की सड़कों पर लेकर निकलता था। People were anxious to know about the unique animal's breed and type. लोग बहुत ज्यादा उत्सुक थे, एंक्शियस थे, क्या जानने के लिए कि ये कौन सा जानवर है, क्या इसका नाम है, क्या इसकी प्रजाति है। They even made weird guesses by calling it a dog, a hippo, a seal. तो लोगों ने अंदाजा भी लगाया जब वो उसको लेकर चलता था, क्या ये डॉग है, क्या ये हिप्पो है, क्या ये एक सील है, या एक बीवर है, मोंगूज है, नेवला है, लेपर्ड है, बेबी कब है, स्क्विरल है, ये क्या चीज है। They just made whatever guesses they could make. The people of London were surprised to see a new pet of its kind. लंदन के लोग बड़े हैरान थे एक नई तरीके के जानवर को देखकर। So it can be said that मिजबल caused a sensation in London. तो इन सभी के रेफरेंस से हम ये कह सकते हैं कि मिजबल ने लंदन में एक सेंसेशन क्रिएट कर दी थी। तो ये लॉन्ग आंसर है। अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो छोटा करना तो बहुत आसान है, वहां पे आप अलग अलग नाम मत बताइएगा, बस सिंपल ये लाइन लिख दीजिए कि पीपल कॉल्ड हिम बाय वियर्ड नेम्स, दैट्स इट। और किसी एक और लाइन को छोटा कर देंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अगर आपने लेसन नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा इसका मिल गया होगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। इसी तरीके के और क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।